बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम FGI का जो असिस्टेंट का पेपर आज कंडक्ट हुआ है उसके तमाम MCQs को सोल्व करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर इस तरह की मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए, जॉब अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MCQs, व्हाट इज़ द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड। तो इसमें उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि करेक्ट स्पेलिंग क्या है विसिट्यूड का। तो विसिट्यूड का करेक्ट स्पेलिंग जो है हमारे पास वो सी ऑप्शन है, जिसका मतलब है हमारे पास ज़िंदगी के निशेबो फराज, द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। नेक्स्ट MCQs इज इन द सेंटेंस ही बिड 1 लाख पर फॉर दिस पेंटिंग, द अंडरलाइन वर्ड बिड इज अ वर्ब, बिकॉज ये हमारे पास क्या कह रहा है, इट इज़ bid mean to offer a specific amount of money for something. It expects an action, तो action जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, verb होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है what is the meaning of phrase Gordian knot। Gordian knot जो phrase है उसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हमारे पास a very difficult और complicated problem। नेक्स्ट इज what is the antonym of the word generous। generous का जो वर्ड हमारे पास मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है टू हेल्प अदर फ्रीली, जो इजीली दूसरों की हेल्प कर सके। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, इसका ऑपोजिट क्या होगा, सेल्फिश। नेक्स्ट MCQs इज व्हाट डज द इडियम एट आर्म्स लेंथ मीन। द राइट ऑप्शन इज एट अ सेफ डिस्टेंस। एट आर्म लेंथ इडियम का जो हमारे पास मीनिंग है टू कीप समवन और समथिंग एट अ डिस्टेंस। नेक्स्ट इज व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड पीयर। पीयर का सिनोनिम हमारे पास क्या होता है, तो इसका मतलब हमारे पास होता है फेलो। नेक्स्ट वन इज लामा इकबाल डिड हिज लॉ डिग्री फ्रॉम विच इंस्टीट्यूशन। ये हमारे पास जीके का क्वेश्चन था कि लामा इकबाल ने कब अपनी लॉ डिग्री कंप्लीट की थी, किस इंस्टीट्यूशन से की थी। तो लामा इकबाल ने 1905 में लिंकन्स इन यूनिवर्सिटी से अपनी लॉ की डिग्री कंप्लीट की थी। नेक्स्ट वन इज द सुएज कैनाल कनेक्ट विच टू बॉडीज ऑफ वाटर। सुएज कैनाल रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है, जो कि हमारे पास कहाँ पे लोकेटेड है, इट इज़ इन इजिप्ट। नेक्स्ट वन इज बंदर अब्बास पोर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री। किस कंट्री में ये हमारे पास ये पोर्ट प्रेजेंट है, इट इज़ लोकेटेड इन ईरान। नेक्स्ट द गोल्डन गेट ब्रिज इज लोकेटेड इन विच सिटी, इट इज़ लोकेटेड इन सैन फ्रांसिस्को। Next one is SALT 1 Strategic Arm Limitation Treaty was signed in which year। ये कब साइन हुआ था, ये 1972 में साइन हुआ था। और ये किसने किया था, US प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन और सोवियत लीडर लियोनाइड ब्रेजनेव ने किया था। ये किस चीज़ के लिए किया गया था, अपने न्यूक्लियर वेपन्स और मिसाइल लॉन्चेस को लिमिट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज कैप्टन मोहम्मद सरवर निशान हैदर वाज मार्टर्ड इन विच वार। तो वो 1947 to 48 कश्मीर वार में उनकी शहादत हुई थी। नेक्स्ट वन इज द वर्ड हैविंग मल्टीपल मीनिंग इज कॉल्ड पॉलीसेमी। अब इसमें से जो है आपके लिए नेक्स्ट आपके जो टेस्ट है उसमें भी इम्पोर्टेंट हो सकता है कि आपको इन सब के मतलब बताना चाहिए कि इस तरह पॉलीसेमी का वर्ड का मतलब क्या है, कि ऐसे वर्ड्स जिनके मल्टीपल मीनिंग होते हैं। जैसे हेड है, इसका मल्टीपल मीनिंग क्या होगा कि पार्ट ऑफ द बॉडी भी है। सेकंड क्या, लीडर के लिए भी यूज़ करते हैं और टॉप ऑफ समथिंग के लिए भी हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं। इसके अलावा सिनोनिम जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, जो सिमिलर मीनिंग जिनका होता है। इसी तरह होमोनिम्स क्या होते हैं, वो वर्ड्स जो साउंड अलाइक, जो उनकी आवाज़ हमें सेम लग रही होती है बट डिफरेंट उनके क्या होते हैं, हमारे पास मीनिंग डिफरेंट होते हैं। लाइक बैट एन एनिमल फ्लाइंग मैमल, और वही बैट जो होते हैं हम एज अ प्ले क्रिकेट में भी, मतलब ये आवाज़ इनकी सेम है बट इनके वर्ड्स मीनिंग जो है वो डिफरेंट है। बैट एक एनिमल है, जिस फ्लाइंग मैमल भी है जिसे हम चमगादड़ बोलते हैं, और एक बैट जो होता है वो दूसरा वर्ड जो कि इसके लिए यूज़ करते हैं प्लेइंग, ही क्रिकेट के में एज ए जो क्रिकेटर होते हैं, बैट्समैन होता है वो बैट के थ्रू प्ले करता है। नेक्स्ट वन इज
ये मैथ का क्वेश्चन है। नसीम सोल्ड अ कंप्यूटर फॉर ₹25,000 एंड ही सफर्ड अ लॉस ऑफ 20%. व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कंप्यूटर? कि उसने 25,000 का सेल किया है अपना कंप्यूटर, जबकि उसको उस 20% लॉस हुआ है जितने का उसने परचेज किया था। तो इसमें सबसे हम पहले देखेंगे सेलिंग प्राइस उसकी कितनी है और लॉस उसका कितना है 20%। तो फॉर्मूला इसमें जो लगेगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, जो उसकी परचेजिंग प्राइस ने जो उसने ली थी, माइनस 20% ऑफ कॉस्ट जो उसने लिया था उसमें से माइनस कर देंगे, 1 माइनस 0.20 आपके पास आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 0.8, और यहाँ पे जो हमने ये कॉस्ट प्राइस इधर ही रहेगी और 0.8 कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे 25,000 डिवाइडेड बाय 0.8। तो आपके पास जो उसने जो परचेज किया था, जो उसकी परचेजिंग प्राइस थी, उसकी कॉस्ट प्राइस ऑफ द कंप्यूटर इज 31,250। राइट ऑप्शन इज 31,250 का 31,250 का उसने कंप्यूटर खरीदा था। नेक्स्ट वन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ एक्स इज इक्वल टू 3 x/3 और 4/2 के दरमियान अगर हमने फाइंड आउट करनी हो वैल्यू ऑफ एक्स। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, जो इस साइड वाली वैल्यूज होती है उनको x/3 कर देंगे और इस साइड वाली वैल्यू को 4/2 कर देंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास यहीं पे रहेगी और 2 को हम जब डिवाइड करेंगे तो ये 2 रह जाएगा। तो 3 यहाँ पे आके जो इस साइड पे डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6। द राइट ऑप्शन इज 6। नेक्स्ट वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 हैज़ विच रूट्स। अब इनकी कितनी रूट्स हैं, तो अब पहले हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। फैक्टराइजेशन के प्रोसेस के थ्रू हमें एक ऐसा वर्ड हमने को लेना है, एक ऐसा डिजिट लेना है जिसको प्लस माइनस करने से 9 आए और मल्टीप्लाई करने से 20 आए। तो यहाँ पे हम लेंगे -5x माइनस 4x। तो -5 और -4 को जब हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, -9, क्योंकि माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाते हैं और साइन जो होता है हमारे पास माइनस का लगेगा। तो वो -9x हो जाएगा और 5 4 20, तो हमारे पास +20 हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने इनको ब्रेक डाउन किया। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे जो इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में और इन दोनों में। अब इन दोनों में हमारे पास क्या चीज़ कॉमन है, x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 5। जब हम इसको वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 5x ही आ जाएगा, वापस उस तरह हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ पे अब हम कॉमन क्या लेना है, 4 कॉमन ले लेंगे, इंटू एक्स माइनस 4 5 से 20। माइनस माइनस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वो +20 हो जाएगा। तो ये हमने इसको ब्रेक डाउन कर लिया इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट अब हमारे पास जो वैल्यूज बची है, एक x माइनस 5 जो हमारे पास अंदर थी और ये x माइनस 4 इस वाली, x माइनस 4 x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इनको सेपरेट करेंगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे ये माइनस था इस साइड पे आके 4 हो जाएगा और इसी तरह x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो राइट ऑप्शन है हमारे पास 4 एंड 5। नेक्स्ट वन इज पार्सेक का यूनिट ऑफ, ये हमारे पास जनरल साइंस का ऑप्शन था। पार्सेक किसका यूनिट है, इट इज़ यूज्ड इन फॉर द डिस्टेंस, डिस्टेंस मेजर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। कहाँ पे, इट इज़ यूज इन एस्ट्रोनॉमी टू मेजर द वेरी लार्ज डिस्टेंस सच एज डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स एंड गैलेक्सीज को मेजर करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। और 1 पार्सेक हमारे पास किसके इक्वल होता है, 3.26 लाइट ईयर्स के इक्वल होता है और अबाउट 3.09 10 टू रेज़ पावर 13 किलोमीटर। नेक्स्ट वन इज द इंडस रिवर ओरिजिनेट इन चाइना नियर विच लेक। तो इंडस रिवर जो चाइना में ओरिजिनेट हुआ था वो किस लेक के करीब से होता है, तो कौन सी लेक है, मानसरोवर लेक नियर द टाइबेटन प्लेटो। तो आई थिंक पेपर में जो ऑप्शन था आपके पास वो टाइबेटन प्लेटो का था। तो राइट ऑप्शन इसका था टाइबेटन प्लेटो। जहाँ से ये क्या करती है, ओरिजिनेट, यहाँ स्टार्ट जो होती है ना, इंडस रिवर स्टार्ट होता है नियर दिस टाइबेटन प्लेटो इन चाइना और वहाँ से ये फ्लो करता हुआ कहाँ पे जाता है, इंडिया में एंड देन इंटर इनटू पाकिस्तान। नेक्स्ट वन इज a triangle has one angle of 70 degree and another of 30 degree. What will be the measure of the third angle? तो अगर हम ट्राइंगल का देखें तो उसका टोटल जो हमारे पास ट्राइंगल का एंगल होते हैं, सम ऑफ ऑल द एंगल इन अ ट्राइंगल इज 180। तो 7 + 30 हमारे पास क्या था, हमारे पास दो साइड्स के एंगल गिवन थे और एक हमारे पास जो गिवन नहीं था उसको हम किसके इक्वल कर देते हैं, एक्स के इक्वल कर देते हैं। 7 + 30 + x इज इक्वल टू
टोटल जो हमारे पास कितना होता है 180 होता है। अब 7 + 30 90 + x इज इक्वल टू 180। अब जो यहाँ पे 90 प्लस हो रहा था वो इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा 180 माइनस 7 + 30 100 होता है, तो 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80। राइट आंसर इज 80 डिग्री। नेक्स्ट वन इज P is 5 times greater than Q. What percentage is Q less than P? ये हमारे पास जनरल मैथ एंड एबिलिटी का टेस्ट है कि P अगर 5 टाइम ग्रेटर देन Q है तो उसकी कितनी परसेंटेज है जो लेस देन P होगी। तब इसके अंदर हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे P इज इक्वल टू Q प्लस 5Q। बिकॉज हमारे पास वो 5 टाइम ग्रेटर है तो वो P की वैल्यू क्या है 6Q है। अब लेस देन हमने फाइंड करने तो डिफरेंस हमारे पास क्या होगा P माइनस Q। Q हमारे पास क्या था 6Q था, तो P की वैल्यू हमारे पास जो आई थी वो यहाँ पे P की वैल्यू जो थी हमारे पास 6Q थी, तो P की जगह पे हम 6Q पुट करेंगे। 6Q माइनस Q इज इक्वल टू 5Q। परसेंटेज लेस का फार्मूला होता है P माइनस Q डिवाइडेड बाई P। P की वैल्यू 6Q माइनस Q डिवाइडेड बाय P, तो देन हमारे पास क्या आ जाएगा 5Q डिवाइडेड बाई 6Q मल्टीप्लाई बाई 100। Q को हम रिमूव कर देंगे तो इसको 5/6 मल्टीप्लाई बाई 100 से करेंगे तो 83 पॉइंट हमारे पास समथिंग आंसर आएगा, जो कि हमारे पास अप्रोक्सीमेटली कितना पड़ता है 83%। नेक्स्ट वन इज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर इज 8 सेंटीमीटर एंड इस डायगोनल इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। एक रेक्टेंगल का जो लेंथ है उसकी 8 सेंटीमीटर है, डायगोनल इसका हमारे पास क्या है 10 सेंटीमीटर है, और अब हमने इसकी पेरीमीटर फाइंड आउट करनी है। तो पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें इसकी विड्थ का भी पता होना चाहिए इसकी ब्रेथ कितनी है। तो सबसे पहले हम इसका फाइंड करेंगे, ब्रेथ फाइंड आउट करेंगे, जिसका फार्मूला हमारे पास होता है बाय द पाइथागोरस थ्योरम d² प्लस b²। d² हमारे पास क्या था, डायगोनल जो था वो 10 सेंटीमीटर था, जबकि हमारे पास लेंथ l इज इक्वल टू 8², और b हम एज इट इज रहने देंगे। 10² हमारे पास आ जाता है 100² इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर लेंगे तो 64 प्लस b²। अब ये 64 यहाँ पे जो हमारे पास प्लस हो रहा है वो यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। 100 माइनस 64 इज इक्वल टू 36 एंड b² इज इक्वल टू 36। फिर इसका अंडर रूट हम ले लेंगे, जो कि हमारे पास कितना आता है 36 का अंडर रूट अगर हम लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर। तो राइट आंसर इज, और वो 6 का स्क्वायर जब हमारे पास हम लिखेंगे इट विल बी 6 का स्क्वायर, ये कट हो जाएगा अंडर रूट के साथ, तो हमारे पास बचेगा b इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। अब हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई, l की ऑलरेडी हमारे पास क्या थी, लेंथ हमारे पास इसकी कितनी थी 8 सेंटीमीटर, प्लस b इज इक्वल टू 6, 8 प्लस 6 इज इक्वल टू 14, 14 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। हमारे पास जो राइट आंसर है वो 28 सेंटीमीटर है। एंड नेक्स्ट वन इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। इसका भी पेरीमीटर हमने फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर बेसिकली हमारे पास सर्कल में क्या होता है, सर्कमफ्रेंस को बोलते हैं। तो पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है 2πr। 2πr की वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू पाई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 22/7, और मल्टीप्लाई बाई आर हमारे पास क्या था 7। तो यहाँ पे हम इनको 7 7 से कट जाएगा, तो पीछे जो हमारे पास वैल्यू बचेगी 2 इंटू 22, तो ये हमारे पास आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इज इन MS पावर पॉइंट। में शॉर्टकट की जो यूज़ करते हैं हम न्यू स्लाइड को इंसर्ट करने के लिए, वो हमारे पास Ctrl+M से हमारे पास न्यू स्लाइड होती है। और जो बाकी की शॉर्टकट की, अब ये हो सकता है कल EST के पेपर में कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए कि Ctrl+N किसके लिए यूज़ होता है। तो Ctrl+N जो होता है पावर पॉइंट पे, ये हमारे पास न्यू प्रेजेंटेशन न्यू PPT ओपन हो जाती है, और Ctrl+S जो है वो प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए होता है, और Ctrl+Enter जो है इट इज़ यूज टू मूव टू नेक्स्ट प्लेस होल्डर और न्यू स्लाइड पे जाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ चार्ट इन द सिलेक्टेड सेल रेंज इन MS एक्सेल। एक्सेल में एक सिलेक्टेड सेल रेंज को में चार्ट को क्रिएट करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करते हैं। F11 इज यूज्ड एंड F2 इज यूज्ड टू एडिट एक्टिव सेल, F4 टू रिपीट लास्ट एक्शन, and F12 is save as dialog box.
Next one, in computer, the term boot is used for. It is used for starting the computer. Next one is in C++. ये एक हमारे पास क्या होता है, ये प्रोग्राम है C++, एक लैंग्वेज है कंप्यूटर की. उसके अंदर CIN and count, sin and count are defined in which header file. किस header file में यूज़ करते हैं, तो iOS स्ट्रीम में इसको यूज़ किया जाता है header file में. Next one is which of the following provide a graphic solution for processor. तो अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो जो हमारे पास 4 ऑप्शन थे पेपर में, क्लिप आर्ट, वर्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट और टेबल था. इन ऑप्शन में से हमारे पास क्लिप आर्ट इज़ द राइट ऑप्शन. ये हम यूज़ करते हैं ग्राफिक पर्पज़ के लिए, ग्राफिक सॉल्यूशन के लिए. और दूसरा जो मेन जो होता है ना, वो हमारे पास क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI. तो अगर ये ऑप्शन होता तो ये राइट आंसर था. अगर इसके अलावा जो दूसरा हमारे पास होता है वो क्लिप आर्ट है. पेपर में जो हमारे पास MCQs थे वो ये थे क्लिप आर्ट, उसमें से राइट ऑप्शन है. नेक्स्ट वन इज द सम ऑफ टू नंबर इज 13 एंड देयर डिफरेंस इज 23. फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर. क्या अब हमारे पास दो नंबर का जो सम है वो 13 है और उनका डिफरेंस जो है हमारे पास 23 है. तो हमने उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये फार्मूला लगाएंगे, x + y इज इक्वल टू 13 और जो गिवन था x - y इज इक्वल टू 23. अभी हम इनमें क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे. ठीक है, x + y, हम इन टू क्वेश्चन को हम ऐड करेंगे, x + y प्लस x - y इज इक्वल टू 13 + 23. नेक्स्ट इनमें से हम कॉमन लेंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 2x इंटू -y आ जाएगा, क्योंकि ये y आपस में कैंसिल हो जाएंगे. x + x है ना, x इनको जब हम ऐड करेंगे 2x इंटू, यहाँ पे हम x - y इसके नीचे लिखेंगे और इसको जब ऐड करेंगे तो y + y -y आपस में कैंसिल हो जाएंगे और x + x इज इक्वल टू 2x आ जाएगा. 13 + 23 इज इक्वल टू 36 और x इधर ही रहेगा और 2 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 18. x की वैल्यू 18 जो हमारे पास आ गई, अब हम x + y में इंटर करेंगे. 18 + 13, अब 18 + y इज इक्वल टू 13. यहाँ पे हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 18 जो यहाँ पे प्लस हो रहा था वो इधर आके हमारे पास इस साइड पे माइनस हो जाएगा. 13 - 18 इज इक्वल टू -5, क्योंकि जो हमारे पास -18 में से हम वैल्यूज निकालते हैं, -18 + 13, तो इसमें हमारे पास जो आंसर आता है वो -5 आता है, क्योंकि जो वैल्यू साइन होता है वो हम बड़ी वैल्यू का लगाते हैं तो वो हमारे पास माइनस का आएगा. नेक्स्ट हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, स्टेप टू फाइंड द प्रोडक्ट. तो वो हमारे पास कौन सा आ रहा है, x.y. तो अब हमारे पास जो वैल्यू आ गई थी y की पे x की तो ऑलरेडी 18 थी, 18 मल्टीप्लाई बाय -5 इज इक्वल टू -19. Next one is in a classroom the ratio of men to women is 3:5. The total number of the students is 24. How many women are there? तो उसमें वहाँ पे वुमेन्स कितनी है हमारे पास. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे. 3 + 5 को इज इक्वल टू टोटल हमारे पास कितने 8 है, 8 पार्ट्स हैं. तो 24 को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 8 से. तो वो जो हमारे पास आंसर आएगा वो 3 होगा. अब हमारे पास टोटल जो पार्ट्स हो गए वो 1 पार्ट पे अगर हम डिवाइड करेंगे तो 3 हो जाएगा. अब 3 को हम, हमारे पास जो वुमेन थी वो कितने रेशियोज के साथ थी, 5 रेशियो थी. 5 × 3 इज इक्वल टू 15. 24 में से 15 हमारे पास वुमेन है और 9 हमारे पास मैन है क्लास के अंदर. नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन काज सेलर डिजीज इन ह्यूमंस. ह्यूमंस में विटामिन सी की डेफिशिएंसी जो होती है वो स्कर्वी काज करती है, सेलर डिजीज काज करती है. ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मैंने और भी विटामिन मेंशंस किए हैं, जिसकी विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है. विटामिन बी से बेरी बेरी डिजीज़ का हो सकती है, क्योंकि ये इस तरह के मजीद जनरल साइंस में क्वेश्चन आ सकते हैं. विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, रिकेट काज हो सकता है, यानी कि ऑस्टियोमलेशिया भी काज होता है चिल्ड्रन में. बेसिकली विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्या होती है, बोन ब्रेकेज काज करती है, उसकी वजह से वो बोन्स जो होती हैं वो
वीक हो जाती हैं, स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं, तो बच्चों में रिकेट्स हो सकती है और एडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है। विटामिन ई की वजह से क्या हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स काज हो सकती हैं, नर्व और मसल्स को ये डैमेज करेगा। विटामिन के जो है हमारे पास ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, ब्लड क्लॉटिंग को ये स्टॉप कर देगा। इसी तरह विटामिन B6 जो है वो एनीमिया काज करेगी। तो ये सारी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज एयरक्राफ्ट फ्लाई ऑन विच प्रिंसिपल, तो ये बर्नौलीज प्रिंसिपल के ऊपर फ्लाई करता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास पर होता है उसका एयरक्राफ्ट का, वो कुछ इस तरह से होता है कि हमारे पास अगर हवा का प्रेशर, इसमें ये होता है कि हम एयर प्रेशर और एयर की स्पीड और प्रेशर को मेयर किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग होता है कि अगर एयर फास्टर मूव कर रही है कर्व सरफेस के ऊपर, यहाँ पे अगर एयर की स्पीड ज़्यादा है तो क्या चीज़ कम हो जाएगी, प्रेशर लो हो जाएगा। जबकि अगर एयर की बात करें अंडर द विंग उसके नीचे वाली साइड पे, तो यहाँ पे हमारे पास प्रेशर हाई हो जाएगा और उसकी एयर जो है यहाँ से नीचे से स्लो पास कर रही है, तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे कि यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे क्या है, जहाज़ के पर के ऊपर वाली साइड पे क्या होगा, वहाँ पे एयर की स्पीड ज़्यादा है तो प्रेशर कम हो जाएगा, और नीचे वाली साइड पे एयर की स्पीड जो है वो कम है और प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से जहाज़ क्या होगा, ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाएगा। और वो इसलिए एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड ल्यूसिड, ल्यूसिड का सिनोनिम क्या है, इट इज क्लियर, राइट आंसर इज क्लियर। ल्यूसिड मीन इजीली अंडरस्टूड, क्लियर और रेशनल। नेक्स्ट वन इज लामा इकबाल डिलीवर हिज फेमस अलाहाबाद एड्रेस इन विच ईयर, तो लामा इकबाल ने अलाहाबाद का जो खुतबा दिया था वो 1930 में दिया था, 29 दिसंबर 1930 में, और उसके अंदर उन्होंने क्या प्रपोज किया था, द आइडिया ऑफ सेपरेट मुस्लिम स्टेट। नेक्स्ट वन, इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट फीफो स्टैंड फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज हेरिडेटरी, हेरिडेटरी का मतलब जो होता है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में डिजीज ट्रांसफर हो जाती है, वो कौन सी है हमारे पास, हीमोफीलिया। इट इज़ अ डिजीज विच ट्रांसफर विच पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू जीन्स, और ये क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जहाँ पे ब्लड डज नॉट क्लॉट प्रॉपरली, ब्लड जो है प्रॉपरली क्लॉट नहीं होता है, इट इज़ यूजली इनहेरिटेड फ्रॉम द मदर एक्स क्रोमोसोम से ये ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट वन इज, ये हमारे पास इंग्लिश का था, व्हाट इज सीमेंटिक्स, सीमेंटिक्स इज द स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। तो इसके लिए भी ये ज़रूरी है कि आप इसके अलावा और भी जितनी इनकी डेफिनेशन है रिलेटेड टू दिस आप वो भी याद करें, क्योंकि इससे आपको आइडिया हो जाता है कि नेक्स्ट टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सीमेंटिक इज द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक दैट डील विद द मीनिंग ऑफ वर्ड, फ्रेज एंड सेंटेंसिंग, जिसका मतलब क्या है, सीमेंटिक्स क्या करती है, डील करती है विद द मीनिंग ऑफ वर्ड, फ्रेज एंड सेंटेंसेस। इट हेल्प टू अंडरस्टैंड व्हाट द वर्ड्स एंड सेंटेंस कन्वे इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। और इसके अलावा इसी से रिलेटेड जो टर्म है मैंने उसको भी इसमें हाईलाइट किया है, ये भी आप सब एक दफ़ा रीड लाजमी कीजिएगा। मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वर्ड फॉर्मेशन, और उनकी आगे एग्जांपल्स भी गिवन है। पॉलीजिमी वर्ड विद मल्टीपल रिलेटेड मीनिंग, होमोनिम इनका आवाज़ सेम है लेकिन डिफरेंट मीनिंग है। पॉलीजिमी का मतलब है कि वर्ड सेम है पर मल्टीपल मीनिंग्स हैं उसके। इसी तरह सीमीमी, ये क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग इन द लैंग्वेज, जैसे द मीनिंग कैरिड बाय द वर्ड डॉग। लेक्सिकोलॉजी क्या होती है, स्टडी ऑफ वर्ड एंड देयर मीनिंग्स के बारे में। प्रैग्मेटिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ मीनिंग इन कंटेक्स्ट एंड हाउ लैंग्वेज इज यूज इन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट वन इज विच एलिमेंट इज कॉमनली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर, सी वाटर से कौन सा एलिमेंट एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इट इज मैग्नीशियम। अब्दुल कदीर वाज अ हीरो ऑफ पाकिस्तान, व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस, इट इज़ अ डेक्लेरेटिव सेंटेंस। तो ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, डेक्लेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल EST की वीडियो के साथ, EST का पेपर सोल्व करके।